हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS ज्ञान पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 2-3 क्वेश्चंस तो इससे आते ही हैं। लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस तक किए थे। तीसरा क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तब तक वीडियो बंद हो गई थी, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इधर राज्य है और इधर राजधानी है। तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश राज्य को। ऑप्शन हो जाएगा सही ए। विकल्प में दिए गए राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 32। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ए बंगलुरु में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता में, डी हैदराबाद में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बंगलुरु, ऑप्शन ए। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगतिशील राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? माध्य समुद्र तल से ए बंगलुरु, बी दिल्ली, सी जोधपुर, डी नागपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए बंगलुरु। विकल्प में दिए गए नगरों की माध्य समुद्र तल से ऊंचाइयां हैं। बंगलुरु 920 मीटर, दिल्ली 254 मीटर, जोधपुर 232 मीटर, नागपुर 312.42 मीटर। अतः आंकड़ों से स्पष्ट है कि बंगलुरु की ऊंचाई दिए गए नगरों में अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ए चंडीगढ़, बी भुवनेश्वर, सी बंगलुरु, डी गांधीनगर। तो ऑप्शन हो जाएगा सही सी बंगलुरु। विकल्प में दिया गया बंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, जबकि अन्य चंडीगढ़, भुवनेश्वर तथा गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मतलब कौन सही है? असम, शिलोंग, मेघालय कोहिमा, मिजोरम आइजोल, नागालैंड गुवाहाटी। तो सही है मिजोरम की राजधानी आइजोल और बाकी गलत हैं। आइए सही देखते हैं। असम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दिसपुर। मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल और नागालैंड की कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 36। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? ए 6 राज्यों से, बी 7, सी 8, डी 9। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी 7। असम की सीमाओं से मिलने वाले राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसके अतिरिक्त असम की सीमाएं 2 देशों भूटान तथा बांग्लादेश से भी लगी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 37। गुजरात की राजधानी कौन सी है? ए गोधरा, बी बड़ौदा, सी गांधीनगर, डी अहमदाबाद। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। विकल्प में दिया गया गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर अहमदाबाद से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद है। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी अजमेर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए जयपुर। मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, जिससे संबंधित मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालती हूँ शॉर्ट्स में। उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों वीडियो पहुँचेगी और शॉर्ट्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। इस राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? ए जयपुर।
विकल्प के अनुसार जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी है। जयपुर में हवा महल स्थित है। इसे गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दिया गया मानचित्र है संघ शासित क्षेत्र। तो ए चंडीगढ़, बी दमन दीव, सी दादरा एवं नगर हवेली, डी पुदुचेरी। तो सही हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली, सी। प्रश्न में दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली का है। इसकी राजधानी सिलवासा है। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। इस संघ शासित प्रदेश के दो क्षेत्र दादरा गुजरात की सीमा पर तथा नगर हवेली महाराष्ट्र की सीमा पर अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पाट अंचल अवस्थित है। ए बिहार में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी मेघालय में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी झारखंड में। पाट अंचल झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मैदान, झारखंड छोटा नागपुर पठार, महाराष्ट्र वृष्ट छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मालनाड। तो ये आंध्र प्रदेश मालनाड ये सही नहीं है। विकल्प में दिया गया मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है तथा घने जंगलों से घिरा है। विकल्प में दिए गए अन्य युग्म सुमेलित हैं, अतः मालनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के खाका मानचित्र में ए, बी, सी और डी से चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। ए, बी, सी, डी अनंतबाग, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल, श्रीनगर, बारामूला, कारगिल और अनंतनाग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल। प्रश्न में दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र में ए, बी, सी, डी से अंकित नगर इस प्रकार है। ए बारामूला, बी ए है बारामूला, बी श्रीनगर, सी अनंतनाग और डी कारगिल। क्वेश्चन नंबर 43, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपत्रिण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं ए तिपिस, बी बरखांस, सी फुमड़ी, डी इजबा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी फुमडी। मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले मकानों को फुमडी कहा जाता है। हिरण की विलुप्त प्राय प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल भी फुमडी कहलाता है। फुमडी का निर्माण लटके हुए सिल्ट से बंधे अपृतीर्णों, मिट्टी तथा अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती वनस्पतियों के तैरते द्वीपों पर किया जाता है। तो जो मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले मकान हैं उनको फुमडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, लातूर किस प्रांत में है? ए आंध्र प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात में, डी मध्य प्रदेश में। तो लातूर महाराष्ट्र में है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्नगत विकल्प में दिए गए महाराष्ट्र राज्य का एक जिला लातूर है। 30 सितंबर 1993 को लातूर में भीषण भूकंप आने से यह चर्चित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, उड़ीसा का अंग है। तो विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र विदर्भ कहलाता है। वर्तमान में विदर्भ प्रदेश के अंतर्गत महाराष्ट्र के अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, गोंदिया जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है। ऑप्शन है पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। 3 2 4 1, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 4 1 2। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी 3 4 1 2।
प्रश्नगत विकल्प में दिए गए राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम इस प्रकार है। पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 राज्य को सूची 2 राजधानियों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिलोंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, असम का तीसरा, नागालैंड दूसरा, अरुणाचल प्रदेश चौथा और मेघालय पहला। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 48, यदि कोई पश्चिम से पूरब की यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम है? ए राजकोट, बड़ोदरा, खड़गपुर, बिलासपुर, बी बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव, सी इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर, डी नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर और नांदेड़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। विकल्प में दिए गए नगरों का पश्चिम से पूरब की ओर का सही क्रम इस प्रकार है। पश्चिम से पूरब, तो सबसे पश्चिम में बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। अलीगढ़ उसके बाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दरभंगा कहाँ है? बिहार में। नौगांव कहाँ है? असम में। तो पश्चिम से पूरब का क्रम है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? ए मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, बी भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, सी पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, डी अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। ये ऑप्शन सही है ए। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र से लगी हुई है। इस संदर्भ में कथन ए गलत है, परंतु तत्कालीन 1993 के संदर्भ में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी पहले, अतः उस समय के संदर्भ में विकल्प ए सही था। अन्य विकल्पों में दिए गए कथन गलत है। पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। अभी मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से सिर्फ लगी है, पहले 7 राज्यों से लगती थी। तो ये 1993 का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऐसे दिया है। क्वेश्चन नंबर 50, दमन और दीव के बारे में कौन कथन सत्य है? पहला, स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। दूसरा, दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है। तीसरा, इसकी राजधानी दमन है। तो कौन सा सत्य पूछा है? तो पहला और ए का है, पहला दूसरा सही है, बी दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है। बी ऑप्शन सही है। दमन एवं दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी दमन है। 1961 में इसे पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। किसको? दमन एवं दीव को, न कि अंग्रेजों से। इस प्रकार कथन पहला गलत है। दमन एवं दीव के मध्य खंभात की खाड़ी अवस्थित है, अतः दूसरा सही है। दमन एवं दीव की राजधानी दमन है, अतः कथन दूसरा और तीसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सही है, मणिपुर की राजधानी आइजोल। तो मणिपुर की राजधानी आइजोल गलत है, क्योंकि आइजोल तो मिजोरम की राजधानी होती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। गलत ऑप्शन है बी। विकल्प में दिए गए राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ए मिजोरम, बी पुदुचेरी, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। विकल्प में दिए गए राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अन्य विकल्प में दिए गए राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। दोस्तों, आज हमने भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए और ये हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। किसी ने जो एग्ज़ाम देता होगा उसको पता होगा कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते ही हैं।
कल के वीडियो में हम प्रजाति एवं जनजातियों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।